नीट स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, खासतौर से वहां पर जहाँ पर कैपेसिटर्स होते हैं। तो इस वाले कंसेप्ट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप सभी को ये वीडियो देखना है, और इसके जैसे कुछ वीडियोस मैंने और डाले हुए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि मेरे पास में ये एक सर्किट है, और ये बैटरी दी हुई है, और बैटरी का जो है इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम। तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। और फिर हमसे पूछा है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड। तो इसके पास में कितना चार्ज है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले कंसेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब भी कैपेसिटर होगा, स्टेडी स्टेट में उसके पास में करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब यहाँ से जो भी करंट जाएगा वो यहाँ पर नहीं जा सकता है, क्योंकि कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो गया है। और अगर कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो गया है, तो वो अपने में से करंट पास नहीं होने देगा। तो करंट के पास में सिर्फ यही एक रास्ता बचता है, वो यहीं से यहाँ पर आ सकता है। अब यहाँ पर हमने अगर मैं इस सर्किट को देखूं, तो यहाँ पर करंट सेम है, तो ये दोनों जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज में हो गए, तो 5 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। So 1 एम्पियर current is flowing through this circuit। अब वही डायग्राम मैंने यहाँ पर बना देखा है। यहाँ पर 1 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, और मैंने यहाँ पर 6 ओम जो है वो रिमूव कर लिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान दीजिए इधर। जब यहाँ पर करंट ही फ्लो नहीं होगा, जब यहाँ पर करंट ही नहीं है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा। और अगर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, अगर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो इसको आप वायर से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, राइट। अब यहाँ से करंट ऐसा जा रहा है, और ये कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो गया है। मतलब शुरुआत में यहाँ पर चार्ज आया होगा। अब यहाँ पर चार्ज आया होगा क्यों, मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बाद में एग्जाम में ये कैपेसिटर भी जो है वो चेंज कर दें। तो यहाँ पर चार्ज आया है क्यू, और वो क्यू चार्ज जो है, क्योंकि ये दोनों सेम है, बराबर बराबर पार्ट में बढ़ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो Q/2 यहाँ चला गया, और Q/2 यहाँ चला गया। अब मैं एक लूप बना रहा हूँ, वो ये वाला लूप है। देखिएगा, घूम फिर के मैं वापस यहीं पर आऊंगा। आपके लिए मैं वो लूप बना के बता देता हूँ। हम लोग यहाँ से घूम फिर के ऐसे आ जाएंगे। तो देखिए, जब मैं इधर जाऊंगा तो 5 का इंक्रीमेंट, जब मैं यहाँ से इधर जाऊंगा तो प्लस से माइनस मतलब नेगेटिव। तो ये हो गया Q/4। फिर हम इधर जाएंगे तो यहाँ पर चार्ज है Q/2, और कैपेसिटेंस है 2। और फिर जब हम इस तरफ जा रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -IR मतलब 1 इज इक्वल टू 0। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर Q की जो वैल्यू मिलेगी आपको, वो 8 माइक्रो कूलम मिलेगी। और हमको यही Q चार्ज बताना था 4 माइक्रो फेराड पे। सो आंसर इज ए।